हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि आप लोग बहुत ही कॉमनली बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये दोनों सेम है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या बचाव है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसका कैसे इलाज होता है, आइए हम उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा यूरिनरी ट्रैक के बारे में। तो हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है। किडनी का काम है यूरिन बनाना, और वहाँ से जब यूरिन बनता है तो वो यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में जमा होता है, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा यानी कि जो सबसे अंतिम का पार्ट होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, लगभग 3.5 सेंटीमीटर का। मेल में ये 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फीमेल को बहुत जल्दी यूटीआई होता है। दूसरा, बनावट। तो जो फीमेल का बनावट है वो मेल से अलग होता है। फीमेल में जहाँ पे यूरेथ्रा है यानी कि यूरिन पास करने का जो ओपनिंग है, वहीं पे वजाइनल ओपनिंग होता है यानी कि जहाँ से पीरियड होता है, और वहीं पे हमारा एनल ओपनिंग होता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। तो ये तीनों ओपनिंग एक दूसरे के नज़दीक है, और जिसके चलते महिलाओं में यूटीआई बहुत ही कॉमन है। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट हो, जैसे कि बच्चियों में, या तो वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चों में एक कंडीशन होता है वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। नॉर्मली किडनी से यूरिन बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जमा होता है, और फिर एक टाइम के बाद यानी कि जब 200 ml यूरिन बन के जमा हो जाता है तो हमको समझ में आता है कि अच्छा हमको पेशाब लगा है, और 300-350 में हमको ये अर्ज होता है कि हमको यूरिन पास करना ही है। हम होल्ड कर सकते हैं 500 to 600 ml। कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, आपको यूरिन होल्ड करने के लिए बोला जाता है, तो एक लिमिट होता है कि आपको 500 to 600 तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल लॉस होता है। आप नहीं चाहते हुए भी आप यूरिन पास कर देंगे। तो वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है कि जो यूरिन किडनी से बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में ड्रेन हो रहा है, वो ब्लैडर से फिर बैक फ्लो होके यूरेटर में जाने लगेगा। ये नॉर्मल नहीं है। यूरेटर से ब्लैडर में आना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो कुछ डिफेक्ट के कारण, बर्थ डिफेक्ट के कारण वो पीछे की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, और ये इन्फेक्शन कराता है। ये बहुत कॉमन है। बच्चों में अगर यूटीआई है तो वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा और कारण है कि बहुत टेंडेंसी होता है कि बहुत लेट तक पेशाब को होल्ड करके रखना। चाहे आप टीचर हैं, वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप बाहर में यूरिन पास करना नहीं चाहती हैं, घर से पेशाब करके गए और फिर घर आके ही यूरिन पास करेंगे। तो इस कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक अगर आप यूरिन को ब्लैडर में रखती हैं तो ये भी एक कारण है इन्फेक्शन कराने का। बहुत कम पानी पीना। बहुत कम पानी पीना एक बहुत ही कॉमन कारण है यूटीआई का, जिसको हम लोग अपने खुद से सुधार सकते हैं। नेक्स्ट कारण है कि बहुत टाइट और सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स को यूज़ करना। इसके बदले आपको लूज और कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट कारण है कि जैसे बच्चों में 2 साल 1 साल के बच्चों में बहुत लेट तक डायपर को ना चेंज करना। जो बच्चियां पीरियड हो रही हैं वो अपना सैनिटरी नैपकिन बहुत देर के बाद चेंज कर रही हैं, या वो सैनिटरी नैपकिन ना यूज़ करके क्लॉथ पीस यूज़ कर रही हैं, तो वहाँ से वजाइनल इन्फेक्शन होगा, और वो वजाइनल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा यूरेथ्रा यानी कि आपके पेशाब के थैली में, और फिर वहाँ से आपके पाइप में यानी कि यूरेटर में, और फिर वो किडनी में। नेक्स्ट कारण है कि जो महिलाएं मैरिड हैं वो आफ्टर क्वाइटस यानी कि पति के साथ रहने के बाद अपने सफाई पे ध्यान नहीं देती। कहने का मतलब कि अगर वो क्वाइटस के बाद यूरिन पास नहीं करती हैं तो ये भी एक कारण है इन्फेक्शन कराने का। यानी कि आपको पति के साथ रहने के बाद यूरिन भी पास करना है और नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। नेक्स्ट कारण है कि बबल बाथ या अनमेंटेन्ड स्विमिंग पूल को यूज़ करना। तो ये सब कारण होता है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? तो इसके सिम्टम्स होंगे कि आपको पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगेगा, लेकिन जब आप पेशाब करने जाएंगे तो आपको
बहुत थोड़ा सा पेशाब आएगा। पेशाब करने के दौरान आपको बर्निंग पेन होगा या पेशाब करने के अंतिम में आपको पेन होगा। अगर आपको पेशाब करने के अंतिम में पेन हो रहा है यानी कि आपका इन्फेक्शन यूरेथ्रा में है, अगर आपके पेशाब के साथ साथ ब्लड आ रहा है और नीचे पैरों में अगर आपको हेवीनेस या पेन हो रहा है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन ब्लैडर में है। अगर आपका इन्फेक्शन यूरेटर में होगा तो उस कंडीशन में आपको जो पेन है वो आपके नाभि से थोड़ा नीचे या नाभि के लेवल पे और दोनों साइड में, जिस साइड में इन्फेक्शन होगा उस साइड में आपको पेन होगा। अगर आपका किडनी डैमेज हो रहा है तो आपका पेशाब बनने का क्षमता घट जाएगा। दूसरा, ये किडनी से इन्फेक्शन फिर आपके ब्लड में चला जाएगा तो उस कंडीशन में फिर आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन होने लगेगा। इस कंडीशन में आपको डायरिया, वोमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। फीवर आने लगता है और वो फीवर होता है वो ठंडा के साथ आता है, यानी कि चिल्स एंड फीवर साथ साथ में आता है। इसके अलावा आपको बहुत थका थका फील होगा। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बहुत मामूली नहीं लेना है। अगर आपको पेशाब में दिक्कत है, जलन है, पेन है, फीवर है, तो फीवर आने के पहले ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर सबसे पहले तो आपका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। रूटीन यूरिन बहुत ही कम टाइम में सेम डे रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी का जो रिपोर्ट है वो 3 डे लगता है। उसमें हम लोग यूरिन में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं और फिर उस बैक्टीरिया को पहचानते हैं और उस बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको यूरिन सैंपल देना है तो उस कंडीशन में आपको जो कंटेनर यूज़ करना है वो आपको लैब वाला देगा, उसको आपको टच नहीं करना है अंदर की तरफ। और जो यूरिन सैंपल देना है वो मिड स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि जब आप पेशाब स्टार्ट करते हैं करना तो पहला 2 से 3 सेकेंड का आपको यूरिन नहीं लेना है, इसके बाद यूरिन लेना है। और बेहतर है कि मॉर्निंग टाइम का यूरिन सैंपल आप भेजें। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर हाई है, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लड शुगर का जांच करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो हम लोग को फिर इन्फेक्शन के बारे में जानना होता है तो हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। स्टोन एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी आपके ब्लैडर में स्टोन होता है, यूरेटर में स्टोन होता है, तो इस कंडीशन में इस कारण को पहचानने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं, एक्सरे केयू भी करवाते हैं और कभी कभी सीटी और एमआरआई कराना पड़ता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे पहला होता है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये जो यूटीआई है वो होता है ई कोलाई के कारण। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है ये हमको बताता है आपका रूटीन यूरिन और कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट। तो उस अकॉर्डिंग हम आपको एंटीबायोटिक देते हैं, प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेने बोलते हैं। अगर फीवर है तो फीवर के लिए मेडिसिन जाता है, अगर स्टोन है तो फिर स्टोन के लिए हम लोग फिर उसको रिमूव करने के लिए आपको बताते हैं। कभी कभी यूटीआई बहुत ही परेशान करता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को, यानी कि 45 के बाद जब उनका मेनोपॉज आ गया, यानी कि पीरियड पूरी तरह बंद हो गया, यानी कि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं रहा, उस कंडीशन में उनका वजाइना थिन होने लगेगा। जो यूरेथ्रा होता है वो उसका म्यूकोसा थिन होने लगेगा, जिसके चलते उनको फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है। तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक ना देके उनको एस्ट्रोजन क्रीम देते हैं, ब्लड शुगर करा के देखते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि ऐसा क्या करें कि यूटीआई हो ही ना, तो टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड, मोर देन 3 लीटर आपको वाटर लेना चाहिए और लिक्विड डाइट लेना चाहिए। दूसरा, लूज और कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनना है, अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान देना है और बच्चों में डायपर को फ्रीक्वेंट चेंज करना है। अगर बार बार यूटीआई हो रहा है बच्चों में तो फिर आप अपने पीडियाट्रिक से मिलिए, वो कारण पता करेंगे कहीं वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स तो नहीं है। एक हर्बल प्रिपरेशन होता है क्रैनबेरी, तो क्रैनबेरी का जूस जो है वो आपके जो बैक्टीरिया है उसको ब्लैडर के वॉल में चिपकने नहीं देता, तो ये एक बहुत अच्छा काम करता है यूटीआई पेशेंट के लिए। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन
करना है, यानी कि आपको अपने पेशाब को रोक के नहीं रखना है। ट्रैवलिंग के दौरान पेट्रोल पंप यूज़ करिए। वर्किंग प्लेस पे आप अपने जो अथॉरिटी हैं उनसे बात करिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, एक सोशल प्रॉब्लम है कि महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं होता। तो ये कारण है कि विमेन फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने से डरती हैं कि यूटीआई हो जाएगा, और यूरिन नहीं पास करने के कारण यूटीआई हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।